नमस्ते, मेरा नाम शिवम है और आप मुझे देख रहे हैं उत्सव ऑनलाइन पे। और आज की जो बात है ये भी इसी से है। अभी कुछ दिनों पहले हमने कल ही एक वीडियो बनाया था और आज फिर एक वीडियो है। ये वीडियो इसलिए है, कल का जो इसके पहले का वीडियो था उसमें ये था कि आपके नीट के एग्ज़ाम की डेट आ गई थी, ठीक है। और आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है इसमें एक संशोधित पैटर्न लाया गया है, ठीक है। एक नवीन पैटर्न आया है एग्ज़ाम का कि आपकी जो परीक्षा प्रणाली है इसमें संशोधन किया गया है, कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एक चीज़ हमने आपको पहले ही बताई थी जब हमने अभी फरवरी में एक वीडियो बनाया था कि आपका जब सिलेबस रिड्यूस हुआ था। तो पहली चीज़, हम 3 टॉपिक को लेकर विशेष बात करेंगे यहाँ पे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बहुत आराम से समझ में आएगी, ठीक है। तो पहली चीज़, ये चीज़ आप सब समझ गए होंगे कि 12 सितंबर को आपका नीट का एग्ज़ाम होना है, ठीक है। 12 सितंबर को आपका नीट का एग्ज़ाम होना है। इसके पहले आपके जो शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक साहब, इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले जेई की डेट लाई थी, ठीक है। उसी को लेके फिर आप लोगों में हलचल चली कि नीट की। तो अभी जो नए शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान साहब, उन्होंने जो है नीट की डेट दे दी कि 12 सितंबर को नीट का एग्ज़ाम होना है, ठीक है। अब उसके बाद आज जो है, आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दिए गए, आज से आपके फॉर्म फिलअप करने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। 12 सितंबर का आपका एग्ज़ाम है। आज इन्होंने नई परीक्षा प्रणाली भी मिलाई कि आपका जो नई संशोधित परीक्षा प्रणाली है वो कैसी है, ठीक है, उसमें क्या क्या है, ठीक है। तो अब उसको हम थोड़ा बात करेंगे, बताएंगे आपको, ठीक है। तो इस चीज़ को हटा रहे हैं जो लिखा है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारा नया प्रारूप है और पुराना प्रारूप, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम 3 चीज़ों पर विशेष बात करेंगे आज, ठीक है। पहली चीज़ हमारी क्या होगी साहब? पहली चीज़ हमारी ये होगी कि क्या हमारा सिलेबस जो है रिड्यूस होगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमारी ये होगी कि क्या होगा, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, पेपर पैटर्न या क्वेश्चन पैटर्न, ठीक है। पेपर का पैटर्न क्या होगा, ठीक है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ हम ये बात करेंगे, क्या इस हमारी जो ये हमारा नया संशोधित परीक्षा प्रणाली है, इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ठीक है। क्या फ़ायदा होने, क्या नुकसान होने, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। 3 चीज़ों पर हम बात करनी। पहली चीज़ की जो हमारा सिलेबस है ये क्या होगा, इसमें जो एग्ज़ाम होने वो कैसा है, सिलेबस कैसा आएगा, ठीक है। तो एक एक चीज़ को ध्यान से देखते जाइए और हर चीज़ को आप समझते जाइए, ठीक है। पहली चीज़ की बात करते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए आपकी, जो हमारा नीट का एग्ज़ाम होता है ये कक्षा 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम को देख के लिया जाता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि जो हमारे चाचा की उम्र के लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, सॉरी ये कहने की बात नहीं है, बात ऐसा है कि इसका एग्ज़ाम इतना टफ होता है कि इसमें बहुत टाइम लग जाता है इसको वहाँ पहुँचने में, ठीक है। तो बहुत से लोग होते हैं, ठीक है, आप देखेंगे कि आपके छोटे भाई भी होंगे, बड़े भाई भी होंगे जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो साहब आप 2006 में इंटर पास किए थे या 2012 में किए थे, इससे मैटर नहीं, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। 2020 में 2021 में इंटर कौन पास किया, ये मैटर करती है, ठीक है। तो अभी जो है, अब जो आने वाला जो टाइम है इसमें और भी चीज़ें जो है फ़ायदेमंद होती जाएंगी, ठीक है। तो अभी क्या है साहब, अभी का सिलेबस क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया कक्षा 11वीं और 12वीं का, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अपना कक्षा 11वीं 12वीं का पैटर्न क्या किया, रिड्यूस कर दिया हर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये बात समझिए कि जो नीट का एग्जाम देता है वो कौन देता है, ग्रेजुएट आदमी देता है क्या? नहीं, वो इंटर वाला देता है। जो इंटर पास करके आया होता है वो क्या करता है, नीट का एग्जाम देता है, ठीक है। तो जो इंटर पास व्यक्ति आएगा वो ट्वेल्थ पास करके वो क्या करेगा साहब, नीट का एग्जाम देगा, ठीक है। तो पहली चीज़ ये कंफर्म समझ लीजिए कि सिलेबस अगर कक्षा 11वीं और 12वीं में सेंट्रल सीबीएसई ने रिड्यूस किया है तो नीट भी वही सिलेबस लाएगी, ठीक है। वही पैटर्न होगा, कुछ बदलेगा नहीं, ठीक है। सिलेबस रिड्यूस नीट में भी आना है, ठीक। दूसरी चीज़ की बात करते हैं, हम क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ की हम बात करते हैं कि क्वेश्चन का हमारा पैटर्न क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए साहब, इसके पहले जब हम नीट का एग्जाम देते थे तो हमारे कितने क्वेश्चन आते थे साहब, 180 क्वेश्चन आते थे। कितने आते थे साहब, 180, ठीक है। इसके पहले जब हम एग्जाम देते थे कितने आते थे, 180, ठीक है, 180, ठीक। 180 में साहब देखते जाइए, हमारा फिजिक्स होता था, ठीक है, इसमें 45 क्वेश्चन होते थे, ठीक है। केमिस्ट्री हमारे क्या होता था, 45 क्वेश्चन होते थे, ठीक है। केमिस्ट्री हमारा क्या होता था, 45 क्वेश्चन होते थे। और बायो में हमारा क्या होता था साहब, बायो में हमारा क्या होता था, 90 क्वेश्चन होते थे। कितना होता था, 90 क्वेश्चन, ठीक है। 45 90 टोटल कितना हो गया था, 180, ठीक है, टोटल 180, ठीक है। 720 मार्क्स होते हैं, ठीक है, 720 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए आप, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है कि 360 यहाँ पे हो जाता था, ठीक है, 360, और इधर इन लोगों को मिला के 360 होता था, ठीक है। अब देखिए आप, जो हमारी नई शिक्षा प्रणाली वो कैसे है, मतलब नया जो नए पेपर का पैटर्न वो कैसा है।
एक चीज़ देखिए कि फिजिक्स में आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं 45, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको कितने क्वेश्चन करने 45, बायोलॉजी में आपको कितने करने 90, 45 45 90, टोटल कितने क्वेश्चन है 180, और टोटल मार्क्स कितना होता था 720, कितना होता था 720 नंबर का। टोटल 1 का पेपर कितने नंबर का होता था 720 नंबर का, ठीक है। अब देखिए आप ये टोटल यहाँ पे कितना होता है साहब 180, जहाँ भी 180 और यहाँ पे क्या होता था 360, ठीक है। कितना होता था 360, 180 प्लस 180 बराबर 360, 360 प्लस 360 बराबर 720, ठीक है। टोटल क्या होता था 720, क्या होता था 720, 720 नंबर का हमारा पेपर होता था। ये चीज़ आप इतना जानते हैं, ठीक है। आप अगर नीट के एग्जाम आप दिए होंगे आपको इतना जानकारी नॉर्मल होगी, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं नया पैटर्न की, ठीक है। अब बात करते हैं न्यू पैटर्न की, बात करते हैं किसकी न्यू पैटर्न की। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, ठीक है। फिजिक्स में देखिए साहब पहले यहाँ पे क्या होता था साहब 45 क्वेश्चन आते थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमारे क्या हो गए 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन क्या होंगे, ये हमारे क्वेश्चन क्या होंगे, ये करने होंगे। ये मतलब इंपॉर्टेंट है कि इसको आपको करना है, इसमें कुछ भी किसी प्रकार का ऐसा नहीं कि ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। बट हमारे साथ 15 क्वेश्चन जो यहाँ होंगे 15 क्वेश्चन, यहाँ पे 15 क्वेश्चन क्या होंगे, ये हमारे क्या होंगे ऑप्शनल होंगे, क्या होंगे ऑप्शनल होंगे, ठीक। समझते जाइए, हर चीज़ को समझा रहे हैं। बात करते हैं साहब आप केमिस्ट्री की, ठीक है। केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में भी साहब हमारे क्या होगा 35 क्वेश्चन हमारे क्या होंगे, ये मतलब इनको करना ज़रूरी है, ठीक है। ये इसमें कोई भी वो नहीं है कि इसमें आपको छोड़ने का सिस्टम है, ठीक है। 15 क्वेश्चन क्या होंगे हमारे साहब, 15 क्वेश्चन क्या होंगे ऑप्शनल होंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन हमारे क्या होंगे ऑप्शनल होंगे, 15 क्वेश्चन, ठीक। 15 क्वेश्चन क्या होंगे ऑप्शनल होंगे। अब बात कर रहे हैं साहब बायोलॉजी की, ठीक है। थोड़ा बायोलॉजी को ध्यान से समझे। अभी तक के बायोलॉजी में हमारा क्या होता था कि बायोलॉजी का हमारा जो पेपर होता था उसमें कुछ ऐसा नहीं होता था कि हमें सेक्शन बांट के दिया जाता था पूरा क्वेश्चन में। पहले ऐसा नहीं कि पहले जूलॉजी से क्वेश्चन करेगा कि पहले बॉटनी से करेगा, कहीं से भी बीच बीच में कहीं कुछ भी करके दे देता था, ठीक है। 11th 12th दोनों में ऐसा तो नहीं कि एक 11th में हमें जूलॉजी पढ़ाई जाती है, 12th में बॉटनी पढ़ाई जाती है, दोनों में 11th 12th में दोनों में जूलॉजी बॉटनी पढ़ाई जाती है, ठीक है। कुछ चैप्टर 11th में है कुछ 12th में है, ठीक है। यहाँ क्या किया गया है, जो सबसे बड़ी चीज़ अच्छी की गई है वो ये की गई है कि यहाँ इसको पेपर को 2 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। 2 अलग अलग सेक्शन में, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए सेक्शन बी थोड़ा देखिए। सेक्शन ए में क्या है, सेक्शन ए में हम क्या पढ़ रहे हैं जूलॉजी, ठीक है। सेक्शन ए में हम क्या करेंगे जूलॉजी, और सेक्शन बी में हम क्या देख रहे हैं साहब बॉटनी, क्या देख रहे हैं बॉटनी, ठीक है। सेक्शन ए सेक्शन बी, सेक्शन ए में क्या करना है जूलॉजी करना, सेक्शन बी में क्या पढ़ना बॉटनी पढ़ना। अब देखिए आप इसमें क्या होता था कि 90 क्वेश्चन आएंगे, अब आप समझिए 90 यहाँ आने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके हिसाब से 45 होंगे, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बट यहाँ पे भी देखिए यही सिस्टम है, यहाँ क्या कर दिया गया है 35 आपको ये इम्पोर्टेंट मतलब परमानेंट होंगे, यहाँ पे भी 35 परमानेंट होंगे, और यहाँ पे भी 15 ऑप्शनल रखा जाएंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन यहाँ भी, 15 क्वेश्चन यहाँ भी। अब थोड़ा सा हमारी भाषा में समझिए, ठीक है। अभी आपने यहाँ की भाषा में, हम बात करें इसके पहले की, मतलब 2021 से पहले जो 20 में हमारा पेपर हुआ था, 20 में हमारा जो पेपर हुआ था उसमें हमारा क्या हुआ था, फिजिक्स में हमारे कितने प्रश्न आए थे 45, यहाँ भी हमारे कितने आ रहे हैं, यहाँ हमारे कितने आ रहे हैं 50, यहाँ कितने क्वेश्चन बढ़े फिजिक्स में हमारे 5, कितने बढ़े 5। हम बात करें केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में हमारे 20 में नीट में कितने आए थे 45, यहाँ कितने आ रहे हैं साहब 50, यहाँ भी कितने बढ़े 5, यहाँ कितने बढ़े 5, ठीक है। हम बात करें बायोलॉजी में, बायोलॉजी हमारे कितने आते थे 90, यहाँ कितने थे 90, यहाँ कितने आ रहे हैं 35 प्लस 15 मतलब 100 मतलब 100, ठीक है। यहाँ कितने बढ़ रहे हैं 10, ठीक है। आपके टोटल यहाँ पे कितने क्वेश्चन आते थे 180, यहाँ कितने आ रहे हैं 200, कितने आ रहे हैं 200, यहाँ पे टोटल प्रश्न आपके कितने आ रहे हैं 200, ठीक है। अब देखिए इन 200 प्रश्नों में ये जो आप देखिए कि 35 क्वेश्चन, सॉरी हाँ 35 ठीक है। 140 क्वेश्चन आपके क्या है 140 क्वेश्चन क्या है आपके, देखिए 140 क्वेश्चन क्या है 140 क्वेश्चन आपके एकदम कंफर्म है कि इनको आपको करने हैं, ठीक है। 140, 35 फिजिक्स में, 35 केमिस्ट्री में, 35 बॉटनी में, 35 जूलॉजी में, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, ठीक है। 35। अब बात करते हैं जो 15 ऑप्शनल दे रखा है, ठीक है। आप समझ रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं। फिजिक्स में भी तक हमारे कितने आते हैं 45 आते थे, यहाँ क्या हो गया 50 कर दिए गया, ठीक है।
50 में इसको क्या किया है साहब, एक ऑप्शनल रखा गया है, ठीक है। ऑप्शनल इसीलिए रखा गया, शायद ये जो हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसको लेके ये ऑप्शनल रखा गया कि जो लोग ऑप्शनल में जो रिड्यूस सिलेबस है उससे भी होगा और जो नहीं होगा, मतलब दोनों में यहाँ क्वेश्चन इसीलिए बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कितने हैं फिजिक्स में हमारे 35 हमने कर रखे। आपको एक चीज़ ध्यान रखना साहब, यहाँ आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे 45, यहाँ भी आपको टोटल अटेम्प्ट करने हैं 45। कितना अटेम्प्ट करना है 45 फिजिक्स में करना है, 45 केमिस्ट्री में करना है और बायोलॉजी में भी वही करना है। एक चीज़ समझ में आ रही है आपको, जो आपने नीट 2020 में पेपर दिया था, जितने क्वेश्चन आपको वहाँ अटेम्प्ट करने थे वही क्वेश्चन टोटल यहाँ भी अटेम्प्ट करने हैं। मतलब आपको क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं 180। यहाँ भी या तो आपने 180 का अटेम्प्ट किया था, ध्यान से देखिए। इसके पहले जब आपने नीट 2020 का एग्जाम दिया था तब भी आपने 180 किया था। यहाँ भी आप जब 2021 में दे रहे हैं तब भी आपको कितना करना है 180 ही अटेम्प्ट करना है। बट ये आपको ये 20 क्वेश्चन बोनस के रूप में मिल रहा है, ये जो 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो आपको बोनस के रूप में मिल रहा है, इसको थोड़ा इसका लॉजिक समझिए आप। देखिए 5 क्वेश्चन आपके फिजिक्स में बोनस मिल रहा है आपको, 5 केमिस्ट्री में मिल रहा है और 10 बायो में मिल रहा है, ठीक है। 5 यहाँ 10 यहाँ, ठीक है। अब देखिए आपने यहाँ पे क्या है, आपको 45 क्वेश्चन करने थे, आपने 35 तो यहाँ परमानेंट थे जो कि करने थे इंपोर्टेंट, वो तो करने ही थे, ठीक है। आपने 35 यहाँ कर लिया। अब आपको यहाँ कितने करने 10 क्वेश्चन। कुछ लोग क्या करेंगे, सोच रहे होंगे कि 45 में अगर ये 50 के 50 अटेम्प्ट करना साहब, आप तब निगेटिव मार्किंग पाएंगे, ठीक है। तब आपके क्या होंगे, निगेटिव मार्क्स आएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है 45 ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 50 अटेम्प्ट नहीं करना है। इसमें आपको जो 15 दिया गया है, 15 में आपको 10 अटेम्प्ट करना है। कितना अटेम्प्ट करना है 10। तो 35 ये 10 ये कितना हो जाएगा 45, ठीक है। 35 जो आपके परमानेंट थे, ठीक है, और 10 आपने यहाँ से ऑप्शनल में से 15 में से 10 निकाले, ठीक है। तो 35 10 आपके कितने हो गए 45। फिजिक्स में वहाँ कितना अटेम्प्ट करना था 45, यहाँ भी आपने कितना अटेम्प्ट कर लिया 45, ठीक है। सेम यही कहानी केमिस्ट्री में भी होनी है। आपको कितने अटेम्प्ट करने टोटल 45। कितने अटेम्प्ट करने 45 में देखिए 35 तो आपने परमानेंट जो थे वो कर लिए हैं। अब 15 ऑप्शनल है, 15 में ऑप्शनल में आपको क्या करना है 10 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि 15 के 15 करोगे तो फिर आप निगेटिव मार्किंग में आ जाओगे, ठीक है। तो 35 आपको यहाँ से करने जो आपके परमानेंट होंगे, 10 आपको यहाँ से ऑप्शन उठाने हैं, ठीक है। ऑप्शनल में 15 क्वेश्चन होंगे, 15 में आपको 10 उठाने जो आपको अच्छे लगे, ठीक है, जो आपके अकॉर्डिंग आपको अच्छा लगे, ठीक है। सेम यही कहानी बायोलॉजी में है साहब। बायोलॉजी में टोटल आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे 90। कितने करते थे 90। यहाँ भी आपको टोटल अटेम्प्ट करने हैं 90, बट सवाल आपके कितने यहाँ 100 हैं, ठीक है। कितने 100 हैं। यहाँ पे 5-5 बढ़े थे, यहाँ भी सब में 5-5 ही बढ़ा। ध्यान से देखिए, अगर आप जूलॉजी की बात करेंगे तो जूलॉजी में भी आपके कितने अटेम्प्ट करने थे 45। यहाँ दे रखा है 50 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ दे रखा है 50 क्वेश्चन, 50 में भी यहाँ भी यही है। 35 आपको ये तो कंफर्म करने हैं, ठीक है। 35 आपको जूलॉजी में कंफर्म करने हैं, जूलॉजी में आपको 35 कंफर्म यहाँ पे करने हैं। अब ये जो ऑप्शनल है साहब, ऑप्शनल में भी आपको क्या करना है 10 अटेम्प्ट करने हैं, 10 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तभी तो 35 + 10 बराबर 45 हो जाएगा, ठीक है। आपको कितना, अब ये देखिए 90 थे यहाँ पे, 90 को 2 पार्ट में डिवाइड करिए तो कितना आएगा 45 तो 45 हमारा जूलॉजी हो गया, 45 हमारा बॉटनी हो गया, ठीक है। 45 जूलॉजी 45 बॉटनी, तो 45 जूलॉजी करनी है 45 बॉटनी करनी है, ठीक है। 45 जूलॉजी करनी है 45 बॉटनी करनी है। तो अब देखिए जूलॉजी में क्या है कि हमने 35 तो ये परमानेंट जो थे वो तो उनको हमने अटेम्प्ट कर लिया। अब ये जो 15 ऑप्शन है, 15 में हमें कितने अटेम्प्ट करने 10 ही करने हैं ना, तभी तो 45 होगा। अगर 15 करेंगे तो अब तो 50 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव मार्किंग में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ भी कितने करने 10 करने हैं, ठीक है। तो 35 10 कितना हो जाएगा 45। हमें कितना अटेम्प्ट करना था 45। सेम यही कहानी हमारे सेक्शन बी में है जो बॉटनी का है, ठीक है। सेक्शन बी में क्या है कि देखिए सेक्शन बी में हमारा क्या है कि ये बॉटनी है, ठीक है। यहाँ भी हमें कितने अटेम्प्ट करना है, हमने बताया कि 45। तो यहाँ पे देखा 35 हमारे परमानेंट थे, ठीक है। हमने 35 इनको कर लिए। अब यहाँ पे 50 हमारा ऑप्शनल रखा है, 15 क्वेश्चन हमारे ऑप्शनल में है, जिसमें हमें कितने अटेम्प्ट करने 10 क्वेश्चन। कितने अटेम्प्ट करने 10 क्वेश्चन। हमने यहाँ पे कितने अटेम्प्ट कर लिए 10 क्वेश्चन। तो अब देखिए साहब, यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन यहाँ में एक्स्ट्रा मिला था, ये 20 क्वेश्चन हमारे यहाँ अभी भी बचे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, 20 क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा मिले थे, यहाँ 180 था, यहाँ 200 दे रखा है। ये देखिए 20 क्वेश्चन हमें वो करने नहीं हैं, वो छोड़ने ही हैं, बट उसमें ऑप्शन दे रखा है कि आप अगर ये करना चाहे तो ये कर लीजिए, ये करना चाहे तो ये कर लीजिए, ठीक है। करना अभी देखिए 4 हैं, 4 में आपको अटेम्प्ट 2 ही करने हैं। चाहे आप इस मतलब 4 उंगलियां हमारे पास है, तो 4 में आपको पकड़नी 2 ही है। चाहे आप ये पकड़ लीजिए, चाहे ये पकड़ लीजिए, चाहे ये पकड़ लीजिए, चाहे ये पकड़ लीजिए, चाहे ये दोनों पकड़ लीजिए, चाहे ये दोनों पकड़ लीजिए, चाहे ये दोनों पकड़ लीजिए। 2 आपको छोड़नी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही कहानी है कि आपको पकड़नी 2 ही थी, 180 टोटल पकड़ना है। ये जो 20 आपको ये छोड़ना ही है, बट इसमें ऑप्शन दे रखा है कि 200 में आपको, ताकि लगे कि नहीं हमारे मन का है, ठीक है। पहली चीज़ अभी हमने 2 बातें की। पहली बात हमने क्या की कि जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, ये रिड्यूस हुआ है कि नहीं। तो हमने बताया कि बिल्कुल कक्षा 11वीं 12वीं का अगर सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो फिर नीट का सिलेबस क्या होगा, रिड्यूस हुआ होगा, कन्फर्म है, ठीक। दूसरी चीज़ हमने बात कर ली पैटर्न की, ठीक है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, थोड़ा समझे, कुछ भी नहीं बदला है।
सिर्फ एक चीज़ को समझे कि पहले हमारा नीट का एग्जाम 3 पार्ट में होता था, अब इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। और चारों के चारे पार्ट क्या है, इक्वल है, बाकी बस समझ जाइए। पहले क्या होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता था, अब फिजिक्स केमिस्ट्री और जूलॉजी और बॉटनी कर दिया गया है, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं बदला है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता था, यहाँ क्या कर दिया गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी और बॉटनी कर दिया गया है, ठीक है। पहली चीज़ ये बदली गई है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो होता था 3 पार्ट में, अब इसको क्या कर दिया गया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। और साथ ही सभी के क्वेश्चन क्या कर दिए गए, इक्वल कर दिए गए हैं, ठीक है। 4 पार्ट में किया गया तो सभी के इक्वल कर दिए गए, ठीक है। 180 मतलब 45 45 45 45, ठीक है। तो 90 90 90 मतलब 180, सॉरी 90 + 90 180, ठीक है। इसमें 20 क्वेश्चन वही है क्योंकि हमने बताया 4 उंगली है, 2 पकड़नी है तो 2 छोड़ देनी है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे, इतने होशियार हैं आप, ठीक है। अब बात करेंगे साहब तीसरी कहानी की, ठीक है। बात कर रहे हैं तीसरी चीज़ की कि आखिर फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ठीक है। तो एक चीज़ को समझिए आप कि कभी भी आपका इससे नुकसान कुछ नहीं है, ठीक है। नुकसान कुछ नहीं है, और अगर आपको लगता है कि नुकसान तो हमें कमेंट करके बताइएगा आप कि आपका नुकसान इसमें क्या है, ठीक है। तो हम प्रयास करेंगे कि शिक्षा मंत्रालय से हम आपका की बात वहाँ तक पहुँचाने की, ठीक है। हम ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के जो अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए, हाँ। तो ये चीज़ समझ गया ना साहब कि क्या मतलब इसमें पैटर्न में हमारा क्या था, सिर्फ 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, ठीक है। वो 20 हमारे क्या होंगे, ऑप्शनल होंगे, कि 90 में जो हम करते थे वो करने 180 है, ठीक है। हम करने 180 टोटल है, बट उसमें 20 एक्स्ट्रा दे रखा है कि 180 में हम अगर 20 मतलब जो भी है वो देख के कर लें, ठीक है। जो हमें अच्छा लगे वो कर लें, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। पहली चीज़ ये समझिए आप, इस चीज़ से आपका किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। मुझे तो नहीं लग रहा, मेरी व्यक्तिगत जो राय है, अभी तक मैंने जो मेरा व्यक्तिगत जो पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगा इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं है, ठीक है। फ़ायदा देख लीजिए क्या है साहब। फ़ायदा पहली चीज़ तो ये देखिए आप कि अभी तक क्या होता था कि मान लीजिए जिसका जूलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो जूलॉजी पढ़ता था, ठीक है, और बॉटनी में इंटरेस्ट नहीं होता था। तो कभी कभी ऐसा होता था कि बॉटनी से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते थे, जूलॉजी से कम आते थे। और दूसरी चीज़ क्या होता था कि कभी हमारे केमिस्ट्री में ऐसा होता था, कुछ फिजिकल में होते थे जो लोग ज़्यादा, कुछ ऑर्गेनिक में ज़्यादा अच्छे होते, मतलब सबके अलग अलग, इनऑर्गेनिक किसी की अच्छी होती थी। ऐसे ही हमारे क्या होता था, फिजिक्स में होता था, ठीक है। किसी का कोई चैप्टर अच्छा होता था, किसी कुछ होता था, ठीक है। किसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत अच्छी, मतलब अलग अलग चैप्टर है सबके, ठीक है। मैकेनिक्स किसी की अच्छी होती थी, तो सबके अलग अलग चीज़ होती थी। अब यहाँ पे एक चीज़ हो गई है साहब कि सबको मौका मिलेगा, ठीक है। सबको मौका मिलेगा। सबको मौका मिलने का मतलब ये है कि जो ये 5 क्वेश्चन बढ़ाए जा रहे हैं हर जगह, ठीक है, इससे ये चीज़ होगी कि जो आपको चैप्टर है वो ऑप्शन के तौर पे यहाँ रखा जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये कर लीजिए, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सबसे जो बड़ा फायदा है बायोलॉजी में, देखिए आप, बायोलॉजी में क्या होता था कि आप, जैसे हमने बताया कि जूलॉजी बॉटनी 2 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हम क्या करते थे, जैसे जूलॉजी में हमारा इंटरेस्ट है तो हम जूलॉजी पढ़ते थे, बॉटनी हम नहीं पढ़ते थे, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट नहीं होता था, सिर्फ नीट क्वालिफाई करने के लिए पढ़ा करते थे, ठीक है। अब क्या है कि बॉटनी जूलॉजी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो इससे फ़ायदा हमारा ये होगा कि जैसे देखिए 35 तो हमें करने थे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 15 जो ऑप्शनल रखे हैं, ठीक है, 15 जो ऑप्शनल रखे हैं, यहाँ से हमें कितने उठाने हैं, 10, ठीक है। तो अब क्या होता था कि यहाँ पे फिजिक्स में मान लीजिए इसका होता, कभी हमने बताया ना, मान लीजिए आपको पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है, आपका बिल्कुल, मान लीजिए किसी का केमिस्ट्री, मतलब सॉरी, किसी का जूलॉजी पढ़ने का बहुत मन होता है, बॉटनी में इंटरेस्ट नहीं है किसी का, तो फिर पता चलता है कि पेपर जो है टोटल बॉटनी ज़्यादा आ गया। कभी क्या होता है कि जूलॉजी, किसी का बॉटनी बहुत इंटरेस्ट है, पेपर पता चलता है जूलॉजी पूरा आ गया। तो अब क्या होगा, सभी को अवसर मिलेगा, ठीक है, चाहे जूलॉजी वाला हो चाहे बॉटनी वाला हो। मतलब ये कहा जा सकता है कि अब एक एवरेज बच्चा, जो एक एवरेज स्टूडेंट है, वो भी इतिहास रचेगा, ठीक है, वही इतिहास रच सकता है, ठीक है। मतलब इतिहास तो सभी रच सकते हैं, बट एवरेज स्टूडेंट के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है यहाँ पे। तो इस चीज़ को समझे कि 12 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होना और अभी भी 1.5 महीने से ज़्यादा टाइम है आपके पास, ठीक है। तो बिल्कुल लगे रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें। ये चीज़ थोड़ा सा समझिएगा कि कुछ बदला नहीं है, बस एक चीज़ समझ लीजिए, 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। एक्स्ट्रा वो करने नहीं, ऑप्शन के तौर पे दिए जा रहे हैं। हमारा अभी तक का जो नीट का एग्ज़ाम होता था, ये टोटल कंक्लूजन यही निकला है हमारा। जो थोड़ा सा 1 मिनट समझ लीजिए। पहली चीज़ कि हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, नीट का सिलेबस, क्योंकि 11-12 का सीबीएसई ने अपना रिड्यूस किया, तो इसका भी रिड्यूस हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये रिड्यूस होना है, ये हम बता रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे क्या है कि पहले क्या होता था, 3 पार्ट में डिवाइड होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अब क्या होगा
4 पार्ट में डिवाइड होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, सभी के क्वेश्चन यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे क्या होता था 45 45 प्लस 90, यहाँ पे 45 45 45 45 टोटल 180, ठीक है, ये चीज़ समझ गया। तीसरी चीज़ क्या है कि सभी को बराबर बराबर मौका मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन यहाँ पे 180 होते थे, यहाँ पे 200 टोटल हो गए, ठीक है। 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, वो 20 आपको करने नहीं है, ठीक है। आपको 200 नहीं करने, 180 यहाँ अटेम्प्ट करते हैं, 180 यहाँ भी आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो 12 सितंबर को आपका एग्जाम है, ठीक है। 12 सितंबर को संडे है, ठीक है। सितंबर का दूसरा संडे है, ठीक है। पहला 5 को है, दूसरा 12 को है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें साहब, और पूरी लगन से पढ़ाई करें, और बहुत दूर आप नहीं हैं, 12 तारीख बेहद करीब है, और 12 तारीख को आप समझ लीजिए कि आप डॉक्टर बन गए हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।